नमस्कार, स्वागत है आपका ASL NDTV सेवा टाइगर्स कैंपेन में। इस खास एपिसोड में हम हैं भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक काबुनी नदी के किनारे बसे टाइगर होले टाइगर रिजर्व के बाहर। और ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री नरगिस फाखरी। माफ कीजिएगा, मैंने ऐसी विवरण की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा आप किसी और के बारे में बात कर रही हैं। आपके आने से इस शो में जान आ गई है। क्या आप वन्य जीवन और जंगल से परिचित हैं? मुझे डिस्कवरी चैनल देखना और ट्रैवल मैगजीन पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मैं जंगल को पहली बार इतनी करीब से देख रही हूँ। Being up close and personal in a jungle. Wow. मतलब आपने कभी भारतीय जंगल नहीं देखे? No, so I'm super नहीं, excited. मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपने कोई बाघ भी नहीं देखा? I've seen a tiger before, but not in the wild, so I'm a little worried. मैंने बाघ देखा है, लेकिन किसी जंगल में नहीं। मैं बाघ को नजदीक से देखने के लिए उत्साहित हूँ। But I'm super excited to see a tiger up close and personal. उम्मीद करती हूँ कि हमें बाघ जरूर दिखेगा। अगर कोई है जो आपको बाघ दिखा सकता है तो वो है अनीश अंधेरिया। अनीश वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इस कैंपेन में हमारे पार्टनर भी। ये यहाँ पिछले 20 साल से आते जाते रहे हैं और जंगल के बारे में सब जानते हैं। सब कुछ, हर एक चीज। हाँ, लेकिन बाघों के जितना नहीं। हमारा एक टाइगर एजेंडा है जिस पर हम हर साल जोर देते हैं। इस एजेंडा के 6 पॉइंट हैं। उनमें से एक है वन विभाग को मजबूत बनाना और उसका नवीनीकरण करना, क्योंकि ये लोग फील्ड में होते हैं और इन्हें नए उपकरणों की जरूरत है। हम इस जगह आराम से बैठे हैं, लेकिन ये लोग जंगल को शिकारियों से बचाते हैं। वहाँ इंसान और जानवर के बीच के टकराव को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। The need to improve man-animal conflict mitigation measures, which sounds very fancy, but essentially elephants wander out. असल में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ड्राइव करते समय अगर वो रास्ते में आ गए तो उस समय लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, और लोगों के मवेशी भी मारे जाते हैं। तो यहाँ रहने वाले लोग नहीं कहेंगे कि चलो बाघ बचाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। When you call this, I mean, as a landscape, it is 5,500 square kilometer of forest, but it's fragmented in many places. There are a lot of revenue land in between. अगर देखा जाए तो ये जंगल 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन कई भागों में बंटा है। बीच में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहाँ लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया है, जो जानवरों को नुकसानता है। तो आप जानवरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। जंगली सुअर, हिरन, हाथी, गौर सब खेतों की तरफ आने लगते हैं और इस वजह से टकराव होते हैं। Because of that, there is conflict. So yes. As time progresses, maybe 20 years down the line, this forest and the places around the forest will get even more fragmented. हमारे एजेंडे का एक मुद्दा है बफर जोन और जंगल और पार्क के बीच के कॉरिडोर की सुरक्षा करना। That way, these 4 continuous forest belts you're talking about. Yes, and Karnataka government has done a fantastic job in the last. कर्नाटक की सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा अब सुरक्षित है। कॉरिडोर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, तो कोई भी जानवर बेनरघट्टा से पार्क में आसानी से जा सकता है। So if an elephant wants, it can actually walk from Banerghatta to this park. Another point on the agenda is zero tolerance approach. एजेंडे का दूसरा मुद्दा है शिकार को जड़ से खत्म करना। Legally hunting is not permitted. कानूनी तौर पर शिकार की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, चाहे वो किसी छोटे जानवर का शिकार हो या किसी जंगली भालू का, बाघ का या गेंडे का। पूरे देश में शिकार हो रहा है। दूसरा पेचीदा मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों को जैव विविधता के लिए जिम्मेदार बनाना। हम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक जा रहे हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। अगर हम लोग उनका साथ ना दें तो वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते। वोट नहीं मिलेंगे, अपना स्वार्थ होता है अगर उन्हें कुछ मिलता है। लोगों को पता नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। Yeah, in fact, it's one of the most important points there because if the politicians आपने सही कहा नरगिस। दरअसल ये बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि हमारे राजनेताओं का फैसला बहुत कुछ कर सकता है। जैसे संरक्षण करने वाले लंबे समय से सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
अगर राजनेताओं को असल मुद्दा समझ में आ जाए तो इससे उन्हें लंबे समय तक फायदा होगा। जितने ज्यादा लोग खुश होंगे उतने वोट मिलेंगे। यहाँ रहने वाले लोगों का महत्व भी एक मुद्दा है। हम तो यहाँ बहुत दूर से लंबा सफर तय करके आए हैं। ये उसके लायक था। It's beautiful here. But people living here should also get the benefits of what's going on. ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इसमें स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। Where we are right now, the Sarai is. अभी हम सराय में हैं और मैं आपको मिलवाना चाहूंगी आनंद मेनन जी से, जो सराय में मार्केटिंग के जनरल मैनेजर हैं। सराय में आपका स्वागत है। हम स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं, हम तो बाहर से आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये करने की जरूरत है या वो करने की। आप बताइए, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे स्थानीय लोगों की मदद हो रही हो? What we do as an organization from the Sarai, what we do is we identify talent who could be a part of this environment. हाँ, एक संगठन के तौर पर हम प्रतिभाओं को तलाशते हैं जो इस पर्यावरण का हिस्सा बन सकें, और हम उनके कुछ कौशल ढूंढते हैं जो वन्य जीवन को बचाने में काम आए। अगर आप देखें तो हमारा 80% स्टाफ स्थानीय समुदाय का हिस्सा ही है। And close to about 80% of our staff that you find out here are part of the local community. अनीश, मुझे यकीन है कि आप कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने आपको काफी कुछ सिखाया होगा। They are the most important stakeholders, and the world is the way नहीं, it is right now. मुझे लगता है कि हाथियों और बाघों के बाद ये लोग ही मालिक हैं, और आज की दुनिया जैसी भी है बहुत अच्छी नहीं है। इसका कारण है शहर जाने वाले लोग। इन लोगों का जीवन हमारे या आपके जीवन से बहुत साधारण है। हमने बहुत सारे जंगल नष्ट कर दिए। मुंबई, बेंगलुरु, ये 200-150 साल पहले जंगल ही तो था, अब ये पत्थरों का जंगल है। जबकि ये लोग जंगल में रहते हैं और जंगल अब भी यहाँ है। इन्हें पता है कि उन्हें जंगल से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। आजीविका कमाना एक समस्या बन गया है। जनसंख्या भी बढ़ गई है, तो जिंदा रहने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हाथी या बाघ से नफरत करते हैं, बस वो गरीब हैं और उनकी जिंदगी जंगल की लकड़ी और शिकार किए गए जानवर तक ही सीमित है। They are so marginalized that the only place that is remaining for them is some free fuel wood from the jungle or some animal that they hunt. Something they feel so proud of. लेकिन वो यहाँ के रहने वाले हैं। उन्हें इस बात का गर्व होगा जब कोई विदेशी या हम जैसे शहरी लोग आते होंगे और कहते होंगे ये बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा है, आप इस जगह से परिचित हैं, तो आपको गर्व महसूस होता होगा कि आप इस जगह को खूबसूरत रखते हैं। मैं यहाँ रहने की कामना करती हूँ। नरगिस, ये हमारा टाइगर एजेंडा है। उम्मीद है हमने आपको इसे साइन करने के लिए मना लिया। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thanks a lot. मैं कल के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आपके पिटारे में मेरे लिए क्या है? That is for us to know and for you to find out. No. You Seriously? ये बताने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कल की शुरुआत थोड़ी जल्दी होगी। Like this.